हम लोग बेटा यहाँ पे भिन्न की अवधारणा को सीखने वाले, ठीक है। भिन्न क्या है इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहले एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए 4 रोटी हमारे पास है, ठीक है ना। ये रोटी मान लीजिए इसको 1 2 3 4, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, पहले हम रोटी मान लेते हैं, चलिए ठीक है। ये कितनी रोटी है? ये 1 है। क्या है? 1 है ना बेटा। लेकिन कोई कहे बच्चा कि मम्मी हम 1 रोटी नहीं खाएंगे, हम खाएंगे आधा। क्या खाएंगे? तो इस आधा को कैसे दर्शाएंगे बताओ? हम आधी रोटी खाएंगे मम्मी, तो कैसे दर्शाओगे? 1/2। बोलिए 1/2। अब देखिए बेटा, हम ऐसे कह सकते हैं कि रोटी को पहले 2 भाग में बांट देंगे और 2 में से 1 लेंगे, उसी को आधा कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटी को पहले रोटी को पहले 2 भाग में बांट लेंगे, 1 भाग और ये 2 भाग। 2 भाग हो गए जी, और उसमें से 1 खाएंगे, ठीक है। तो बेटा 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। 1/2 का क्या हो गया? आधा। क्या हो गया? आधा। ठीक है जी, समझ आ रही बात। अब कोई बच्चा कहे कि ना हम आधा से कम ले, आधा से भी कम लेंगे, तो मान लीजिए इसको मैं 3 भाग में बांट दिया, ठीक है बेटा। कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग। तो क्या करेंगे? देखिए इसको मान लीजिए इतना खाना चाहता है, वो जितना हम कवर कर रहे हैं वही वो खाना चाहता है। 3 में से 1 भाग खाना चाहता है, तो इसको क्या कहेंगे? 1/3। क्या कहेंगे? 1/3। मतलब कहने का मतलब बेटा कि 3 हिस्से में से 1 हिस्सा मम्मी मैं खाना चाहता हूं। 1/3 है। क्या हो गया? 1/3, ठीक है। फिर मान लो कहेगा बच्चा कि नहीं मैं 1/3 नहीं, मैं खाना चाहता हूं 2/3। तो क्या करोगे? 3 भाग में बांट लोगे, इसको भी रंगना पड़ेगा, ठीक ना, और इसको भी रंगना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2/3, ये हो जाएगा 2/3। कहने का मतलब है बेटा कि 3 में से 2 भागों खाना चाहता है। बहुत समझ में आ रही है बातें? बोलो बेटा। अच्छा 3/3 हो सकता है? 3/3 का मतलब क्या होगा? तीनों भाग रंग दिया, 3/3 हो गया जी। 3 में से 3 खाना चाहता है, मतलब क्या? पूरा खाना चाहता है, तो फिर 1 ही रोटी हो गई ना, पूरा रोटी हो गई है कि नहीं है? 3/3 यानी कि 3 में से तीनों, तो 3 का में 3 यानी कि 1 पूरा 1 रोटी खाना चाहता है कि नहीं है? बोलिए। हाँ ठीक है कि नहीं है? अगर 2 में से कोई दोनों भाग खा ले तो पूरा 1 रोटी खाना चाहता है जी। बोलो है कि नहीं है? ये सब सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, ठीक है, अब मैं और इसको कोई एक आता है चौथाई में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको 4 भागों में बांट दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आप थोड़ा समझ चुके होंगे, तो मैं इसको 4 भाग में बांट दे रहा हूं, ठीक है। कितने भाग में? 4 भाग, ठीक है। कोई बच्चा का कितना हम इतना खाना खाएंगे? 1/4 खाएंगे। क्या खाएंगे? 1/4, 1/4, इसको बोलेंगे 1/4। एक चौथाई, ठीक है। अच्छा 2/4 हो सकता है? हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है। इसको काट दिया तो 2/4, ठीक है। अरे बेटा 2/4 का मतलब क्या हो गया? 2 का में 2, 2 का 4। 2/4 का मतलब क्या हो गया? आधा। वो आधा कहा जाता है, ठीक है। 2/4 का मतलब क्या हो गया? है ना। 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4, 3 तो मतलब कि 4 में से 3, हाँ, तो हो जाएगा 3/4। बोलिए है कि नहीं? बताइए बेटा। ये उसको बंद करिए, इसको बंद करिए।
बात समझ में आ रहा है? तो वो 3/4 का मतलब हो गया 4 में से 3 भाग। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ये बातें हम समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा अब डिलीट कर देता हूं, ठीक है? अब ये चलिए आज तो आगे करते हैं, आप लोग नोट डाउन करेंगे ना, इसको आगे कर देते हैं। अब बेटा मैं ये कहूं, ध्यान समझिएगा, ठीक है? मैं ये कहूं कि कोई बच्चा जो है ये कह रहा है कि सर मम्मी मैं 5/2 रोटी खाना चाहता हूं। अब कैसे इसको बताओ? अरे ना ना ना, गलत हो जाएगा बेटा। जो नीचे होता है उसको भागों में बांटना है। 2 भाग करके 5 भाग कैसे करोगे? बोलो। अब तो मामला गड़बड़ा रहा ना। तब आता है मिश्र भिन्न। समझिए क्या आता है? मिश्र भिन्न। क्या आता है? मिश्र भिन्न। देखिए समझिए कैसे करना है, ध्यान समझिए इसको बेटा। मैं क्या करूंगा, 5 में 2 से भाग दूंगा। 2 दूनी का 4, 5 चल गए 1। हाँ गाड़ी में दे रहा है, बंद कर बेटा, बंद कर बड़े। ठीक है बेटा, तो 2 दूनी का 4, 5 में 4 गया 1। एक है जी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2। ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 धन 1/2 लिख सकते हो ना। अब देखो 5/2 रोटी खाना चाहता है, इसका मतलब क्या करना चाहता है वो? 2 रोटी पूरा खाएगा, फिर ये आधा रोटी खाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना खाना चाहता है बता रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा बेटा, 2.5 रोटी खाना चाहता है वो। कितना खाना चाहता है? 2.5 रोटी। एक मिनट, सॉरी। इसका मतलब कि वो जो है, देखिए शांत, इसका मतलब बेटा है कि वह जो है, एक मिनट और, दो रोटी तो खाना चाहता है पूरा, ठीक है? 2 रोटी का क्या चाहता है वो? ये पूरा 2 रोटी खाएगा, ठीक है ना? ये भी खाएगा, और इसका कितना खाएगा? मतलब ये खाएगा, 2.5 रोटी खाएगा, ठीक है ना? समझ लगे? समझ लो। अब ध्यान देखिए, अगला देखिए, ये समझ में आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है ना? अब अगला देखिए, अब कोई कह रहा है कि मम्मी मैं खाऊंगा 3/2 रोटी, तो कितना खाएगा बताओ? कितना खाएगा बताओ? मैं बना रहा हूं, बताओ कितना खाएगा? कौन सा रोटी जी? अरे बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, सही, एकदम बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कितना खाएगा वो? 1.5 रोटी खाएगा। कैसे खाएगा देखिए, क्या करेंगे? पहले मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न बनाएंगे। देखिए कैसे, ये 3/2 है जी, 2 से भाग देंगे, 2 में 2, ये क्या आएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/2। इसको लिख सकते हैं 1 धन 1/2। ये एक ही बात, ठीक है? 1 रोटी तो क्या करेगा? पूरा खाएगा, है कि नहीं है? हाँ, इसका 1 रोटी का क्या खाएगा वो? तो बेटा समझ में आ रही बातें? ये भिन्न की अवधारणा है। क्या है? भिन्न की अवधारणा, जो बुनियादी भिन्न है, कैसे हम सामान को बांटते हैं। ठीक है कि नहीं है? बोलिए। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग भिन्न के बारे में और भी आगे बताएंगे, आसानी से जो समझ में आए आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। चलिए आप लोग गोल गोल चित्र बना के रोटी बना लीजिएगा। चलिए हाथ से छोटा छोटा ही